इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, जिन्होंने अपना एक ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी को नेशनल ब्लंडर बोला है, यानी देश का सबसे बड़ा ब्लंडर। खुद आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा क्यों कहा है आपने? नेता प्रतिपक्ष है वो। नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो हैं, परंतु वो राजनीति में और अपनी पार्टी दोनों के लिए बड़े ब्लंडर है। उनके रहते हुए उनकी पार्टी 90 इलेक्शन हार चुकी है। कभी ऐसा सुना है कि 90 इलेक्शन एक पार्टी एक लीडर की लीडरशिप में हार चुकी है, उसके बाद भी लीडर बना रहे? और यही नहीं, राजनीतिक जीवन में भी वो ब्लंडर से ब्लंडर करते हैं। विदेश जाकर कहते हैं कि सिखों को जाकर कहते हैं कि आपको वहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है? जब वह सत्ता में थे तो साइचिन उनकी माताजी परोस कर दे रही थी और उनकी माताजी परोस कर पाकिस्तान को दे रहे थे। जब गलवान हो रहा था तो जब हम युद्ध पे थे गलवान में, तब ये कह रहे थे कि हम डिनर और लंच कर लेंगे चाइनीज़ के साथ, और उनका लंच करते हुए पकड़े भी गए। तो ये देश के सबसे बड़े ब्लंडर है, राजनीति में भी और अपनी पार्टी के लिए भी। एक सवाल सर, आपने इलेक्शन की बात की। लुधियाना वेस्ट में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी की कितनी तैयारी? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। लुधियाना की जनता इस बार समझ जाएगी, पंजाब की जनता भी समझ रही है कि ये कितना बड़ा ब्लफ, मास्टर का ब्लफ है। सर, अपने को आपको राज्यसभा पहुंचाने के लिए पंजाब का एक व्यक्ति जो कि राज्यसभा में है उसको हटा रहे हैं। मतलब आपको राज्यसभा में जाना तो आप कोई और रास्ता ढूंढते, परंतु आप पंजाब के खाते से राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं? और एक ऑलरेडी पंजाबी जो राज्यसभा में है उसको उठाकर आप उसको बाई इलेक्शन लड़ा रहे हैं ताकि आपको एक सत्ता, राज्यसभा की सत्ता चाहिए। तो दिखता है कि किस प्रकार हल्कापन है, और पंजाब की जनता खूब समझदार है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट उतार दिया कि उनको फायदा होगा, बहुत हल्का कैंडिडेट बीजेपी चाह ही नहीं रही है। ये समय आएगा, पता लग जाएगा। जीवन गुप्ता हमारे पुराने महामंत्री हैं और मजबूत कार्यकर्ता हैं, और हमारे यहाँ कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे हैं, आज से कटरा से लेकर श्रीनगर तक उन्होंने एक तरह से झंडी दिखा दी है। अब 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कश्मीर को प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो है कि ये जो चेनाब का जो रेलवे लिंक है, अपने आप में अनूठा है। दुनिया में ऐसा लिंक है नहीं। हो सकता है ये 8वां अजूबा बने। एफिल टावर से ऊंचा है, ऑल वेदर है, साल के 12 महीने चलेगा, 24 घंटे चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, श्रीनगर से कन्याकुमारी का जो कनेक्शन चाहिए था वो सपना न रहकर पूरा होने जा रहा है, और सबके सब मोदी जी के कारण से। जयराम रमेश का भी आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत तो नरसिम्हा राव के समय हुई थी, वाजपेयी जी के समय इसको आत्मसात किया गया था। तकरीबन 160 किलोमीटर का लाइन मनमोहन सिंह जी के समय हो गया था। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, सिर्फ क्रेडिट आप लोग अकेले मत। क्रेडिट की बात ही नहीं है। जब जिस काल में जब पूरा होगा तभी तो होगा ना, तभी तो उसको, नहीं तो आप पूरा कर लेते, किससे रोका था? टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट पूरे करने की आदत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाली। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट शुरू था 10-10 साल 15-15 साल लटका रहता था, कि उनके समय की प्रथा रही होगी। एक आखिरी सवाल, दरबार साहब में आज जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उसको किस तरह से आप? देखिए, अफसोस है कि एसजीपीसी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, और पंजाब सरकार भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। खालिस्तान का कुछ वजूद नहीं है। कुछ गिन चुनकर 5, 7, 10, 15, 20, 25 लोग होंगे जो खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करके सोचते हैं खालिस्तान बन जाएगा। ये ख्याली पुलाव हैं, बनाते रहते हैं। परंतु सच ये है कि पंजाब पूरा का पूरा इस सबसे बहुत दूर है, और पंजाब आज तरक्की के रास्ते पर चलना चाहता है। देश के साथ मोदी जी के जो सपना है 2047 का, उसकी तरफ बढ़ना चाहता है। धन्यवाद। आरपी सिंह साफ तौर से कहते हुए कि पंजाब पूरी तरह से देश के साथ है, और मोदी जी ने जो विज़न रखा है 2047 का, यानी 2047 का, उसके साथ पंजाब है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।